आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड में। कि कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं पीताम्बर बंजारे बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। पीताम्बर जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? यह सर, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर वर्तमान में। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, आज की रुचि मेरी क्रिकेट है। आपने कहा क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 1996 का किस टीम ने जीता था? आप प्रश्न समझ गए क्या? यस सर। आपके विकल्प हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ लाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। सर, ऑस्ट्रेलिया। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका टीम ने जो है 1996 का आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, और ऑस्ट्रेलिया जो है रनर अप टीम थी, जो कि फाइनल में पहुंची थी। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं रितेश बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। रितेश जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, इसी साल सर मैं अभी अपना डीएड कंप्लीट किया हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से। जी, बहुत अच्छी बात है। और आप भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहते हैं क्या? यस सर। बहुत अच्छी बात है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, दिवस। आपने कहा दिवस। चलिए पूछते हैं दिवस के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विश्व शेर दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 10 फरवरी, बी 10 अगस्त, सी 10 मार्च या फिर ऑप्शन डी 10 मई। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 10 अगस्त को। आपने कहा 10 अगस्त। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आपके दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि इंद्रजाल ये एक रचना है, तो आपको बताना है कि इंद्रजाल की रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ऑप्शन एक बार रिपीट कर दिए सर। आपने कहा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद।
आपने कहा जयशंकर प्रसाद। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यस सर। जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल के रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न की ओर। यस सर। आपको बताना है अमेज़न नदी की कुल लंबाई कितनी है। आपके विकल्प हैं ए 6500 वर्ग किलोमीटर, बी 6400 वर्ग किलोमीटर, डी 6600 वर्ग किलोमीटर, सी 6700 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 6400 किलोमीटर। आपने कहा 6400 किलोमीटर। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 6400 वर्ग किलोमीटर अमेज़न नदी की लंबाई है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी ही है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आपके चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपने 3 के 3 प्रश्न अभी तक बिल्कुल सही दिए हैं और आपके पास लाइफ लाइन भी सुरक्षित है। यस सर। आपको बताना है कि काकोरी कांड किस सन में हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 1935 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, डी 1925 ईस्वी में। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 1925 ईस्वी में। आपने कहा 1925 ईस्वी में। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ था और उस दिन डेट था 9 अगस्त। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं। जी सर, मैं मोहित यादव बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से। मोहित जी आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं। जी हमारा परास्नातक चल रहा है पॉलिटिकल साइंस से। बहुत अच्छी बात है मोहित जी। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है। भारतीय संविधान। आपने कहा भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कुल अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। आपके विकल्प हैं ए 106, बी 107, सी 108, डी 109। आपका समय शुरू होता है अब। जी 106। आपने कहा 106। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 106 संशोधन अब तक भारतीय संविधान में हो चुके हैं और इसका लास्ट संशोधन यानी 106वां संशोधन सन 2023 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। आपके विकल्प हैं ए हाथी, बी शेर, ऑप्शन डी गाय या फिर ऑप्शन डी घोड़ा। आपका समय शुरू होता है अब। जी गाय। आपने कहा गाय। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। गाय नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आपके पास अभी लाइफ लाइन भी सुरक्षित है। आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए 1826, बी 1825, सी 1830 या फिर ऑप्शन डी 1828। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफ लाइन। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प ए 1826 या फिर 1828। 1828। आपने कहा 1828। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है
कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 5 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 10 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 12 अप्रैल। आपका समय शुरू होता है अब। जी 7 अप्रैल। आपने कहा 7 अप्रैल। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने 4 के चारों ही प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मैं राहुल यादव डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी मोहम्मदपुर से बात कर रहा हूँ। राहुल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय इस विद्यालय में सर मैंने स्पेशल बीएड में एडमिशन लिया है इस बार। जी, तो इस बार आपने स्पेशल बीएड में एडमिशन लिया है? जी सर। हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आप एक बेहतर अध्यापक बने, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है आधुनिक भारतीय इतिहास। ये रहा आपकी रुचि आधुनिक भारतीय इतिहास पर आधारित आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? आपके विकल्प हैं ए 1873, बी 1895, सी 1914 या डी 1916। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी 1916। आपने कहा 1916। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। पहली की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में, और दूसरी की थी एनी बेसेंट जी ने, इन्होंने की थी सितंबर 1916 में। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि दुनिया का पहला एआई बैंक कहां पर स्थापित हुआ है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहला बैंक, जिसमें सभी काम रोबोटिक मशीनों द्वारा किए जाएंगे। बैंक के कार्य हैं, देश का नाम आपको बताना है। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी मलेशिया या डी इंडोनेशिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। सर ऑप्शन ए मलेशिया। आपने कहा मलेशिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मलेशिया में दुनिया का पहला एआई बैंक स्थापित हुआ है। आपकी लाइफलाइन अब समाप्त हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है डैरियन गैप जंगल किन 2 देशों को अलग करता है? डैरियन गैप जंगल किन 2 देशों को अलग करता है? आपके विकल्प हैं ए पनामा कोलंबिया, बी पनामा जर्मनी, सी पनामा फ्रांस या फिर डी पनामा और घाना। आपका समय शुरू होता है अब। सर पनामा कोलंबिया सर। आपने कहा पनामा और कोलंबिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। पनामा और कोलंबिया को अलग करता है डैरियन गैप जंगल। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है टेस्ट मैचों में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन से थे? आपके विकल्प हैं ए ब्रेन लारा, बी सुनील गावस्कर, सी कपिल देव या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए ब्रेन लारा। आपने कहा ब्रेन लारा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनील गावस्कर। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम आकाश कश्यप है, रामनगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश से।
आकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि पर आधारित आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लुई ब्रेल डे कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 2 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 6 जनवरी या डी 10 जनवरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर 4 जनवरी। आपने कहा 4 जनवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ढोंगी बाबाओं को हटाने के लिए ऑपरेशन काल नेमी किस राज्य में चलाया गया। आपके विकल्प हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या फिर डी देवभूमि उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड। सर उत्तराखंड के साथ जाएंगे। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑपरेशन काल नेमी उत्तराखंड में ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए चलाया गया है। आपकी लाइफलाइन अब समाप्त हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लाइन भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। आपके विकल्प हैं ए 3 राज्यों से, बी 4 राज्यों से, सी 5 राज्यों से या फिर डी 7 राज्यों से। आपका समय शुरू होता है अब। सर 4 राज्यों से। आपने कहा 4 राज्यों से। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं प्रतिभा कश्यप रामनगर बाराबंकी से बात कर रही हूँ। प्रतिभा जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में सर मैं BA कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर इतिहास। तो चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन संगीति कब हुई थी। क्या आप प्रश्न समझ गयी? यस सर। आपके विकल्प हैं ए 260 ईसा पूर्व, बी 383 ईसा पूर्व, सी 255 ईसा पूर्व, डी 270 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहते। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं 2 विकल्प, 260 ईसा पूर्व या फिर 255 ईसा पूर्व। सर 260। आपने कहा 260 ईसा पूर्व। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध सम्मेलन संगीति हुई थी। उस समय शासन था अशोक का। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? रूपाराम जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट। आपने कहा क्रिकेट। चलिए पूछते हैं क्रिकेट पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है
कि 1998 में हुई आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? आपके विकल्प हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अफ्रीका, सी भारत या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। साउथ अफ्रीका। आपने कहा साउथ अफ्रीका। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। साउथ अफ्रीका की टीम ने सबसे पहले इस खिताब को जीता था और 1998 में ईस्वी में ही चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्रथम जैन समिति किस सन में हुई थी? आपको प्रश्न समझ में आ गया क्या? जिस प्रकार बौद्ध सम्मेलन समिति होती है उसी प्रकार आपको बताना है कि प्रथम जैन सम्मेलन समिति कब हुई थी? आपके विकल्प है ए 478 ईसा पूर्व, बी 468 ईसा पूर्व, सी 458 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 448 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। 478। आपने कहा 478 ईसा पूर्व। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में प्रथम जैन सम्मेलन समिति हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं हिमांशु और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं मोहित। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।